नमस्कार, जय श्री कृष्णा। असो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कब से लग रहा है खर मास। खर मास यानी मल मास है, जो इसे ही खर मास कहते हैं। तो यह कब से लग रहा है? तो पूरे 1 महीने तक नहीं कर सकते ये सारे काम, क्योंकि मल मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। तो वह कौन कौन से काम हैं जो हम इस खर मास में नहीं कर सकते हैं 1 महीने तक, पूरे 1 महीने तक? तो शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए मुहूर्त देखना जरूरी होता है। जो भी हम शुभ कार्य है वो मुहूर्त से ही करते हैं। अगर शुभ मुहूर्त में नए व मांगलिक कार्य किए जाए तो इसका पूर्ण फल मिलता है। और शादी, विवाह है, घर गृह प्रवेश है, कोई भी मांगलिक कार्य वो हम शुभ मुहूर्त पूछ के ही करते हैं। गृह प्रवेश है, शादी का मुहूर्त है, ये सब हम किसी पंडित विद्वान ब्राह्मण से पूछ कर ही करते हैं। लेकिन खर मास एक ऐसा महीना है जिसमें पूरे महीने कुछ भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। लेकिन अगर अशुभ समय में कोई भी कार्य किया जाए तो इसका भी फल नहीं मिलता है और हमें कष्ट भी उठाने पड़ सकते हैं। अगर हम बिना शुभ मुहूर्त के कोई कार्य कर लेते हैं, कोई मांगलिक कार्य, तो हमें कष्ट उठाना पड़ सकता है। तो अभी जो है मार्गशीर्ष महीना चल रहा है, मंगसर का महीना, ऐसे में इस महीने में खर मास का भी आरंभ हो जाता है। खर मास के दिनों में किसी भी तरह का शुभ व मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि कार्य करना मना होता है, वर्जित होता है। तो खर मास को मल मास के नाम से भी जाना जाता है, जो पूरे 30 दिनों तक चलता है। तो हम आपको बताएंगे कि खर मास जो है कब से शुरू हो रहा है और कब ख़त्म होगा, और इस मास में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो कब लग रहा है खर मास? तो खर मास है वो लग रहा है 15 जनवरी को ख़त्म होगा, और 16 दिसंबर से जो है धनु संक्रांति में, धनु राशि में प्रवेश करता है। धनु संक्रांति में जो 16 दिसंबर को पड़ रही है, तो इसी दिन से खर मास का भी आरंभ हो जाता है, जिसका समापन होता है 15 जनवरी, 14 जनवरी। उसी दिन जो मकर संक्रांति होती है, उसी दिन खर मास या मल मास का जो समापन होता है। तो खर मास का समापन है वो 15 जनवरी 2024 में होगा, क्योंकि जनवरी से नया साल शुरू हो जाता है। अभी जो 2023 चल रहा है, तो 16 दिसंबर से शुरू होगा खर मास यानी मल मास, और 15 जनवरी को ख़त्म होगा। इस तरह खर मास है वो पूरे 1 महीने तक चलता है। खर मास में मकर संक्रांति के बाद फिर से ही सभी शुभ मांगलिक कार्यों का आरंभ होता है, यानी 15 जनवरी के बाद ही कोई भी मांगलिक कार्य वो शुरू होते हैं। तो खर मास में ना करें ये काम। खर मास के दिनों में सगाई है, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, नए कार्यों का आरंभ और निवेश, घर की गाड़ी खरीदने आदि का सामान, हमें इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। ऐसे में भूलकर भी सभी खर मास के दिनों में इन कार्यों को नहीं करना चाहिए, बल्कि खर मास शुरू होने से पहले ही इन सभी कार्यों को निपटा लेना चाहिए, और इन कार्यों को निपटा लेना बेहतर होता है। अगर आप ये काम करते हैं, ये नहीं करते हैं अपने जो ये, क्योंकि मल मास है वो दान पुण्य का महीना होता है। इस महीने में दान पुण्य अधिक किया जाता है, कोई भी शुभ है जो मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। तो खर मास है वो 16 दिसंबर से शुरू होगा और 15 जनवरी तक पूरा 1 महीने चलता है। और इस पूरे महीने में हमें कोई भी जो शुभ कार्य वो नहीं करना चाहिए, जैसे सगाई है, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश है, और कोई भी नए कार्य प्रारंभ कर रहे हो अपने घर में, तो भी निवेश गए, घर में गाड़ी खरीदना, इन कार्यों को करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि खर मास कब से शुरू हो रहा है, और ये जो सूर्य नारायण होते हैं उनकी पूजा होती है खर मास में, और
भगवान सूर्य नारायण जो उत्तरायण में प्रवेश करते हैं तभी खरमास प्रारंभ होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोज़, अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।